जयवर्धन जी, वेलकम। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद आप मुझसे नाराज होंगे और आप आएंगे नहीं, लेकिन आप आ गए। ये बहुत अच्छी बात है। आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? शायद आप इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि मैंने आपसे डील की बात की थी। घबराइए मत, मैं आपसे कोई डील नहीं करूँगा और ना ही मैं आपसे कुछ मांगूंगा। ये लीजिए, इस कार्ड को अपने पास रखिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो 20 लाख रुपए आपने चोरी किए हैं, उन सारे पैसों को शौक में खर्च मत कीजिए। कुछ पैसों से अच्छे काम भी कीजिए। और इस आश्रम में आप ही जैसे लोग पढ़ते हैं जो बहुत मजबूर हैं, परेशान हैं, जिनकी ज़िंदगी में किसी प्रकार का सुख ही नहीं है। तो अगर आपके पास जो पैसे हैं, अगर उसमें से 4-5 लाख रुपए या फिर जो भी आपको ठीक लगे, अगर आप इन आश्रम वालों को दे देंगे तो उन्हें सहारा मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई भी आसान हो जाएगी। या फिर कोई भी चीज़ जो आपको उचित लगे, बच्चों में बंटवा दीजिए, जिससे बच्चों की कोई चीज़ काम आ सके। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एकदम ठीक हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने जो भी किया है परेशानी में आके किया है। आपके पिता के ऊपर कर्जा था, घर में परेशानी थी, कई लोग आके घर पे धमकियाँ देते थे। आपने पुलिस में कंप्लेन करवाई, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। विरोधी पार्टी ने पैसे भर दिए, इन्वेस्टिगेशन वहीं पर ख़त्म हो गया। आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा और आपने फिर मजबूरी में आके ये कदम उठाया। अगर आपकी जगह मैं भी होता तो यही करता। इसीलिए मैं आपकी परेशानी को अच्छे से समझता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस केस को हमेशा के लिए यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। आपका नाम नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। घर वालों को क्या बोलूँगा, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पुलिस वाले भगवान नहीं होते और ना ही वो भगवान से बातें करते हैं कि वो अच्छे से जान सके, भगवान से पूछकर कि मुजरिम कौन है और किसे जेल में डाल देना है। और मुझे ये लगता है कि आपने उस फाइल को ठीक से पढ़ा नहीं जो मैंने आपको दी थी। जब आप घर पे जाओ तो उस फाइल को अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। उस फाइल में साफ साफ लिखा है कि घर में बड़ा कार्यक्रम था और परिवार के लोग इकट्ठे हुए थे। उन्हीं में से किसी को मौका मिला और ज़रूरत के हिसाब में उसने पैसे ले लिए। और मैं परिवार वालों को फिर ये भी समझाऊंगा कि इस घटना को खूबसूरत मोड़ दो और हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि कार्यक्रम में सभी लोग घर वाले थे, परिवार के थे। अब अगर मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन पे घर पे जाऊंगा या फिर जांच पड़ताल करूंगा, पूछताछ करूंगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसमें परिवार का ही नाम खराब होगा। उनको मेरी बात समझ में आएगी और केस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस आप आराम से रहिए। और जो मैंने आपसे कहा है उसका ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आप मुझे नाराज़ नहीं करेंगे। जा सकते हैं।